वफाकी वज़ीर दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए नए हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें तमाम ज़ैली इदारों, सरबराहान और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए तमाम ज़ैली इदारों के माबैन मजबूत हम आहंगी और इश्तराकी कार बढ़ाने की ज़रूरत है। बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों से PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। वज़ारत इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालती कार्रवाई कानून के मुताबिक चलती है। गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती कोशिशों से अब PIA की बहाली का आगाज हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार रवां माह अमरीका का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर खिताब होगा। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म मुमकिना तौर पर वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातों का इम्कान। टेडाब करप्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम 14 मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने तमाम मुल्जिमान को बरी, मफरूद मुल्जिमान को केसेस को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। केस के बाद माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। यूसुफ रज़ा गिलानी 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जहलम में शदीद बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की आज से सिंध में बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जम बहक। मुख्तलिफ हादसात में 227 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से अब तक बारिशों से मुल्क भर में 178 अफराद जम बहक हुए। जम बहक होने वालों में 85 बच्चे भी शामिल। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। अक्सर हलाकतें मकानात गिरने, सैलाब और करंट लगने के बाइस हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहिमी तिजारत और सनत ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन की वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करवा लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का दावा। कहा, जिन इमारतों को खाली करवाया गया उनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। कराची की तमाम मखदूश इमारतें गिराने के लिए वसाइल दस्तियाब नहीं। इमारतें खाली करवाना मुश्किल अमल है। मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना रहता है। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल होने लगी। कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया। कहा, भारतीय फौज अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी अस्मत दरी की गई। बीवी के साथ जिनसी ज्यादती जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने की।
جرنلز نے میری بیوی کی عزت پامال کی ویڈیوز بھی موجود ہیں مگر کوئی مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ علیمہ خان نے پوری پی ٹی آئی قیادت کی بے عزتی کرائی۔ علیمہ خان ورکرز اور لیڈرز کو تنگ کر کے پریشر میں لاتی ہیں۔ ان کے پاس بہترین موقع ہے وہ خود تحریک چلائیں۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل ملوت کی علیمہ خان پر کڑی تنقید، کہتے ہیں خواہش ہے علیمہ خان اور ان کے بچے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کرے۔ مجھے بانی پی ٹی آئی سے دور کرنے میں علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز کا کردار ہے۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشنز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اگلے 3 ماہ چینی کی فی کلو قیمت ہر مہینے 2 روپے مہنگی ہوگی۔ معاہدہ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین اور شوگر ملز کی جانب سے سیکریٹری جنرل عمران احمد نے کیا۔ چینی کی ایکس مل قیمت 15 جولائی سے 165 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ ایکس مل قیمت 15 اگست سے 167 روپے، 15 ستمبر سے 169 روپے اور 15 اکتوبر 2025 سے 171 روپے فی کلو ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں انسانیت اور ایثار کی تاریخ رقم مردان کے رہائشی 14 سالہ جواد خان کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ کا ان کے اعضاء عطیہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ۔ 2 گردے، 2 آنکھوں کے پردے اور جگر عطیہ کر دیے، جو 5 مریضوں میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ انسان دوست اقدام کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جواد خان کے والد نور داد خان کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔ معروف ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار ہلاکت میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ابتدائی کیمیکل رپورٹس میں کسی زہریلے مادے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حمیرہ اصغر کی موت طبی طور پر ہوئی۔ حتمی رائے مکمل رپورٹ آنے کے بعد دی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کے نمونے جامعہ کراچی کی فورینزک لیبارٹری کو بھیجے گئے تھے۔ امریکہ، قطر اور مصر کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ تینوں ممالک نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر میں جاری اسرائیل حماس مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا کہ غزہ میں قحط تباہ کن سطح پر پہنچ چکا، بھوک کا اسلحے کے طور پر استعمال اور قتل عام جاری ہے۔ بچوں اور سویلین آبادی کے خلاف جدید تاریخ کا بدترین جرم ہو رہا ہے۔